नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका लिटरेचीज अड्डा पर। यहाँ हम लिटरेचर को एक नई नजर से देखते हैं। आज मैं लेकर आया हूँ मुंशी प्रेमचंद की एक फेमस कहानी कफन, जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि समाज का आईना है। चलिए मैं आपको कहानी के किरदारों से मिलाता हूँ। इस कहानी में दो किरदार हैं, घीसू और माधव, बाप बेटा। दोनों इतने गरीब हैं कि दिन भर में कुछ भी खाने को मिल जाए तो ताज्जुब होता है। लेकिन गरीबी के साथ साथ एक और चीज इनमें है, काम से नफरत। घीसू पूरा दिन बैठकर सोचता रहता है, काम नहीं करता, और अब माधव भी उसका साथी बन गया है। और इसी बेहाल जिंदगी के बीच माधव की बीवी बुधिया, जो गर्भवती है, पेट में बच्चा है पर घर में रोटी नहीं। दोस्तों सोचिए, एक ऐसी औरत जो खुद भूखी है और एक नए जीवन को जन्म देने वाली है, कितनी कठिन परिस्थिति रही होगी इस जननी के लिए। एक दिन बुधिया प्रसव पीढ़ा में तडेचपति है, घर में कुछ भी नहीं है, न दवाई, न दाई, न गर्म पानी। घीसू और माधव दोनों बाहर बैठकर आलू सेंकते हैं। प्रेमचंद यह सीन इतने साधारण शब्दों में लिखते हैं कि आपके मन में चुभन होती है। और फिर बुधिया मर जाती है, बच्चा भी आंखों को खोले बिना ही अलविदा कह जाता है। दोस्तों यहाँ एक सवाल उठता है, ये बाप बेटा इस वक्त क्या करते हैं? रोना धोना, कफन खरीदने जाते हैं? बिल्कुल नहीं। पहले तो ये सोचते हैं कि बुधिया का क्या ही अंतिम संस्कार होगा। बाद में सोचते हैं अब गांव वाले ही पैसे देंगे। गांव के लोग सच में पैसे देते हैं। सब सोचते हैं चलो बेचारी बुधिया को इज्जत से दफन किया जाए। लेकिन घीसू और माधव ये पैसे लेकर क्या करते हैं? ये दोनों सोचते हैं कि अरे बुधिया मर गई तो मर गई, अब मौत के बाद उसे कोई एहसास नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब हम भी क्या भूखे रहें, पहले पेट भरें फिर देखेंगे क्या करना है। और वही होता है, कफन खरीदने की जगह ये दोनों बाजार जाकर शराब पीते हैं, पूरी खाते हैं, गोश्त मंगवाते हैं और गाते हैं। प्रेमचंद ये सब लिखते हुए हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या गरीबी इंसान को इतना बहरूपियां, इतना निर्दयी बना सकती है? या ये हमारे समाज की सबसे बड़ी हार है कि लोग इस हालत तक पहुंच जाते हैं? एक और गहरा पाठ यहाँ छुपा है दोस्तों, घीसू और माधव बुरे हैं या बेचारे? ये सवाल प्रेमचंद खुद भी हम पर छोड़ त्याच देते हैं। कहीं न कहीं यह दोनों सामाजिक व्यवस्था के शिकार भी हैं। जिंदगी भर मेहनत करने के बाद भी कुछ हाथ न लगे तो इंसान का दिल सख्त हो ही जाता है, उसके अंदर की इंसानियत धीरे धीरे मर जाती है। और यह कहानी हमें यह भी दिखाती है कि अंतिम संस्कार जैसे पवित्र काम भी कभी कभी सिर्फ रस्म बन जाते हैं। जब पेट खाली हो तो धर्म और संस्कृति की बातें भी फीकी सी लगने लगती हैं। प्रेमचंद की यह कहानी सिर्फ एक प्लॉट नहीं बल्कि एक आईना है जो हमारे समाज की तस्वीर दिखाता है। आज भी हमारे आसपास ऐसे घीसू और माधव हैं जो गरीबी, बेरोजगारी और लाचारी की वजह से अपने जीवन और सोच दोनों खो बैठे हैं। ये कहानी हमें उन तक देखने, समझने और संवेदनशील बनने का मौका देती है। मैं हूं आपका होस्ट गौरव और आप देख रहे थे लिटरेचीज अड्डा, जहां हम लिटरेचर को एक नई नजर से देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।